आज जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, तो हमको मिडिल क्लास को मधु जी याद दिलाना पड़ेगा कि आज देश के अंदर पिछले 10 साल में इनकम टैक्स छूट नहीं बढ़ी है। जब यूपीए की सरकार आई थी 2004 में, तो इनकम टैक्स का 30% का ब्रैकेट 2.5 लाख था। जब 14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो 4 गुना बढ़ोतरी हो गई थी, 10 लाख पे हम ले आए थे। पिछले 10 साल में इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ी, आज भी 10 ही लाख का ब्रैकेट है। ये मोदी सरकार जो आई थी इस वायदे पे कि हम इनकम टैक्स 0 करेंगे, 10 साल उन्होंने इनकम टैक्स की राहत नहीं दी। ये हमको मिडिल क्लास को समझाना पड़ेगा। मिडिल क्लास को हमको याद दिलाना पड़ेगा कि 2004 में जब यूपीए की सरकार थी तो अंडर सेक्रेटरी की सैलरी 16,500 से शुरू होती थी इस देश के अंदर, और जब यूपीए की सरकार गई तो अंडर सेक्रेटरी की सैलरी 78,000 रुपए से शुरू होती थी। सर उस पर भी आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। यूपीए के टाइम पे सरकारी सैलरी लगभग 4 गुना, और जो प्राइवेट सैलरी थी, मेरे कैमरामैन साथी यहां पे मीडिया के हैं, 2004 में एक कैमरामैन की सैलरी मीडिया के अंदर 4 से 5,000 होती थी। 14 में वो 40,000 तक पहुंची, और आज भी 24 में 40,000 पे अटकी हुई है। तो मिडिल क्लास को यह समझाना पड़ेगा कि 10 साल उन्होंने क्या खोया है। और इस 10 साल में अभी राजीव चंद्रशेखर मंत्री थे मोदी सरकार में, शशि थरूर जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े खरबपति हैं, बीपीएल कंपनी के मालिक, 680 रुपए इनकम टैक्स देते हैं। 680 रुपए। आप लोगों में से कोई भी 680 टैक्स पे नहीं अटका होगा। अभी अडानी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, वो टॉप 10 कंपनियों में भी उनकी कंपनी का नाम इनकम टैक्स में नहीं आता। वो अमीर बनते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो बात कर रहे हैं, वो हम इसी की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को, गरीब को सहायता देने की जरूरत है। 16 लाख करोड़ आपने उनके माफ कर दिए जो इनकम टैक्स नहीं देते, जिनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी गई मोदी सरकार द्वारा। इनकम टैक्स में 10 साल छूट नहीं दी, सैलरीज नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ी। ये मिडिल क्लास को हमको याद दिलाना पड़ेगा। और इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि हम 16 लाख करोड़ जो आपने माफ किए कुछ कंपनीज के, हम उससे अलग जाकर हर स्टूडेंट का लोन माफ करेंगे। 15 मार्च 24 तक जिस भी छात्र छात्रा ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको माफ करेगी। ये हमारा वायदा है। ये हमारा वायदा है कि वो पैसा हम कॉर्पोरेट को देने की बजाय जो उनको देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में इस्तेमाल करेंगे। ये मिडिल क्लास की डिमांड है हमारी। पूरी मिडिल क्लास जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास में 35 से 45% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। आईआईटी में, बिट्स पिलानी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। मैं लोकल कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं जहां पे एक साल में 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस हो गई है। रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। वो बच्चे आज पढ़कर गिग इकोनॉमी में जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। हम मैनिफेस्टो में उनकी बात भी कर रहे हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास की और गरीब की बात तब करते हैं जब हम कहते हैं कि 25 लाख का इलाज हम लोग मुफ्त देंगे। 25 लाख तक का हमारा इलाज का मुफ्त का वायदा है, ये हम मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं। हम 30 लाख अगर वैकेंसीज भरने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास के लिए है और SC ST OBC के लिए भी है। क्योंकि SC ST OBC की तरक्की में सबसे बड़ा अगर रोल रहा है वो सरकारी नौकरी का रहा है। एक बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है तो उसका परिवार नहीं, उसके आजू बाजू के रिश्तेदार, समाज तरक्की करता है। हम उस सिस्टम को वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल क्लास के लिए है। और हम महिलाओं को यह बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब आएगी तो 50% सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। क्योंकि आज आप देखिए 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो, महिलाएं, लड़कियां लड़कों से बेहतर रिजल्ट दे रही हैं लेकिन नौकरियों में नहीं है।